मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मेश पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। लेकिन आज मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। कथा तो हम महाराज जी की जो घटनाएं हुई हैं, महाराज जी की जो बातें रही हैं, उनसे ही तो लाते हैं ना। तो महाराज जी से मिले हुए पूज्य दादा संजीव शर्मा जी हमारे पास बैठे हैं। मैं उनको प्रणाम करते हुए वहीं ले चलते हैं और आपको ले चलते हैं कैंची धाम। दादा राम राम। राम राम। दादा ये बताएं, आप कैंची धाम जब पहली बार गए तो आपने बताया था कि हम कैंची धाम जब पहुंचे तो मुझे पहुंचने की बहुत जल्दी थी। जब पहुंच गए तो फिर वहां कितने दिन रहे? पहली यात्रा कैंची की करीब 18 दिन रहे वहाँ। 18 दिन थे और जुलाई 10 जुलाई के आसपास वापस आए थे और 19 जुलाई 72 को पहुंचे थे और 10 जुलाई को वापस अलीगढ़ आए थे। अच्छा, इतना समय रहे और वो बड़ा सुहावना मौसम था। कैंची में खूब दबा के बारिश हो रही थी और भक्तों का तांता था, भक्त आ रहे थे और महाराज जी बहुत प्रसन्नचित, बिल्कुल बड़ा अच्छा सा। कौन सा महीना था ये महीना था जून और जुलाई का महीना। क्या बात है! जून जुलाई में जब बहुत गर्मी पड़ती है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और उस समय वो उत्तर प्रदेश का ही भाग था उस समय, आज भी उत्तराखंड के नाम से है। तो जब गर्मी पड़ती थी और वहां पहुंचने का सौभाग्य मिला और बारिश हो गई, क्या कहना है दादा। फिर कैसा लग रहा था वहां उस समय? स्वर्ग था। स्वर्ग थी वो उस स्वर्ग का आकर्षण, अगर स्वर्ग जी भाव है जी तो भाव है तो उसके आकर्षण और केंद्र और शक्ति महाराज जी स्वयं थे, सिद्धि माँ थी, अन्य सब भक्तगण थे, सुधीर मुखर्जी दादा भी थे और जीवन बाबा थे और अनेक भक्त महाराज जी के, उमादत्त शुक्ला थे शायद वृंदावन में तो थे निश्चित, वहां का मुझे याद नहीं। फिर आगे जब मैं 1973 की बात करूंगा तब उमादत्त जी आएंगे जी। अच्छा आएंगे चाहिए और मतलब थे ये तो मान लीजिए, है ना। उस समय नहीं थे तो कोई बात नहीं जी। और बाकी जो अपना जोशी परिवार है, मुकुंदा जी, बड़ेदा, हेमदा, कोई ना कोई, हेमदा रब्बू दादा के पिताजी और रब्बू दादा स्वयं। क्या बात है। कोई ना कोई आश्रम में परिवार की तरफ से या तो हैं या आने वाले हैं या समाचार होता था कल ही गए हैं। तो आध्यात्मिक शक्ति के पुंज कह सकते हैं, महाराज जी को हम महसूस कर सकते हैं। और आप समझ लीजिए कि आप 1972 में दादा के साथ हुआ है, तो क्या दिनचर्या रहती थी वहां पर? दिनचर्या सुबह नहा धो के सबसे पहले मंदिरों के दर्शन करना, तब तक महाराज जी बाहर आ जाते थे, बरामदे में दरबार लगता था, बाहर आ जाते थे। अंदर कहाँ जाते थे? अंदर जो महाराज जी का कक्ष था। अच्छा, अंदर कक्ष था। कहाँ पर है ये? जैसे ही कैंची आश्रम में जहाँ मंदिर तीनों हैं, मंदिर के साथ वाला कमरा है, छोटा सा कमरा है, जहाँ आज महाराज जी, जिसके सामने स्थापित किया गया है महाराज जी को विग्रह रूप में, जहाँ महाराज जी को स्थापित किया गया है। ये दादा बता रहे हैं, जाने का सौभाग्य तो हमें भी मिला। मैं आपको बता भी कई बार चुका हूँ। अपनी भावना व्यक्त करना चाहूंगा। जी। मैं महाराज जी को विग्रह रूप में स्वीकार नहीं कर पाता हूँ। नहीं, महाराज जी विग्रह है। विग्रह मीन्स पत्थर, पाषाण, प्रतिमा। अरे महाराज जी साक्षात हैं। ये इस जीवन में तो नहीं कर पाऊंगा, आगे के जीवन में पता नहीं है। ठीक है, वो मेरा अपना निजी भाव है। तो वही छोटा सा कमरा होता था, महाराज जी सामने बरामदे में आते थे। छोटा सा बरामदा इतने भक्तों से अट जाता था, कोई चिपक के बैठ गए, सीढ़ियों पर बैठ गए, नीचे बैठ गए, और विदेशी भक्त बहुत थे उस समय जी। क्या बातें हो रही हैं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं हो रही है, लेकिन हर व्यक्ति, बैठा हुआ व्यक्ति जुड़ा हुआ है उस वार्ता से जी। किसी की समझ में 100 ग्राम, किसी की में 200 ग्राम, किसी में 5 किलो, जैसी जैसी क्षमता है, लेकिन सब भाव विभोर हो रहे हैं। महाराज जी के दरबार की ये सबसे बड़ी खासियत थी जी। और उसके बाद दोपहर में प्रसाद होता था, फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। आश्रम के अन्य क्रियाकलाप में अगर कोई काम मिल गया तो उसमें हाथ बटाया। शाम का दरबार
ऊपर की तरफ लगता था, जहाँ 3 टॉयलेट है ना जी जी कैंची आश्रम में, आपको जी याद होगा, जहाँ लिखा हुआ है आप जब दर्शन करने जाते हैं तो कुटी तो दादा ने बताई दी, महाराज जी का जो स्वरूप लगा हुआ है, आप दर्शन करते हो, जैसे पलट के देखते हैं तो सामने महाराज जी की कुटी है, और जाएं तो वहां नमन करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आप जाएंगे और वहां महाराज जी विराजमान हैं, विग्रह के रूप में आप दर्शन कर लेते हैं, और सामने महाराज जी बैठे हुए हैं, आज भी लेटे हुए हैं, लेटे वाली मुद्रा भी आप देख रहे हैं। अब जहां की दादा बता रहे हैं बात, वो आगे जब जाके जिसपे गेट पे लिखा हुआ है अंदर जाना मना है, लेकिन आज हम आपको वहां अंदर ले चलेंगे और दादा बताएंगे क्या क्या है उसके अंदर। दादा फिर वहां पहुंचे तो क्या है? शाम को दरबार वहां लगता था और महाराज जी आ जाते थे, एक शिला पर बैठते थे। नहीं, महाराज जी का तखत होता था। 3 बाथरूम है जी जी, स्नान जहाँ करने की व्यवस्था है जी, उसके सामने तखत, चटाई लगी होती थी। अब तो वहाँ थोड़ा परिवर्तन आ गया है, साथ में 2 बड़ी बड़ी चट्टानें थी जी, पुराने फोटो में दिखाई देती हैं जी जी, और वहाँ भक्त लोग आते जाते थे, नैनीताल से, कैंची से, पश्चिमी भक्त महाराज जी के जो वेस्टर्नर्स थे सब शाम को आते थे, और वहाँ चूंकि वो समय शाम का होता था, ऐसे भक्त कम होते थे जिनको आए हैं और तुरंत जाना है। वहां शाम का दरबार उन भक्तों का होता था जी, जो आश्रम में रुके हुए हैं जी, या जिनको रुकना है, तो बड़ा स्थायित्व होता था उसमें, और उसमें शांत बैठ जाते थे सब भक्त। फिर कोई ना कोई टॉपिक आ जाता था, ब्रह्मचारी बाबा आ गए, कोई ना कोई आ गए, तो वो दरबार महाराज जी का सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक चलता था जी, कई बार 2-2 घंटे बैठ जाते थे। अरे वाह! जबकि बरसात का मौसम था, कई बार बारिश भी आ जाती थी, बूंदे आ गई तो फिर चले आए, फिर बूंदे रुक गई, और ना किसी को कीड़े काटते थे ना मच्छर काटते थे। क्या बात है! जबकि वो तो पर्वतीय क्षेत्र है, वनस्पति भरी हुई है, बरसात का मौसम है, आराम से सब लोग बैठे रहते थे, और बीच में चाय मिल जाती थी भक्तों को, प्रसाद तो कोई कमी थी नहीं, लगातार खाते रहिए, जितना प्रसाद है भरपेट प्रसाद मिलता था। ठुल ठुल, हाँ ठुल ठुल महाराज जी क्या कहते थे? ठुल ठुल और नान नान, ऐसे कुछ कुमायूनी भाषा में बोलते थे महाराज जी। ठुल ठुल बांध के दो, खूब दो, बड़े प्रेम से बोलते थे। फिर शाम को लेट आवर्स में मंदिर की आरती वारती हो गई, फिर महाराज जी अपने कमरे में जो विंडो थी उस पर भी बैठती थे कुछ देर जी, तो कुछ इक्का दुक्का भक्त आए, फिर ये होता था महाराज जी ने किसी को बुला लिया कमरे से जी, वो वाला सिलसिला होता था, और भक्त अपने अपने कमरे में चले जाते थे। शाम की बैठक हमने कर ली है, आपने कैंची धाम में पहुंचे हैं, कैसे मिले, कैसे दिनचर्या चली, और कहाँ कहाँ बैठक होती थी, तो अंदर हमने आपको भेज दिया है, चाय भी पिला दी है ना, बातें भी कर ली हैं। और अगर बरसात हो रही है, बरसाती कीड़े काट रहे हैं, नहीं काट रहे ना, दादा ने ये बताया कि होते ही नहीं, वहां पर थे, आप रहे हैं, तो आप, ये भी महाराज जी का एक प्रभाव है वहां पर, ठीक है ना। वहीं पर एक शिला है जिसपे आज भी राम राम लिखा जाता है, और अतीस या उत्तीस कहते हैं जैसे, वो पेड़ है जिसकी मैं कई बार कहानी आपको बता चुका हूँ, और जो सिद्धि माँ ने ठूंठ हो गया था, और सिद्धि माँ ने गंगा जल चढ़वा के महाराज जी ने के आदेश पर गंगा जल चढ़ा दी, वो आज भी वो वृक्ष यहाँ पर है। फोटोग्राफी वहाँ मना है, अगर कभी इजाज़त मिली, जैसे मुझे पूरा विश्वास है एक दिन दस्तक मीडिया को वहाँ फोटोग्राफी करने के लिए इजाज़त मिल जाएगी, तो मैं आपको फिर वहाँ से लाइव दिखाऊंगा, ठीक है ना। आज चल पड़े। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट